वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? अभी है जी मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बनाऊँगी आज फ्रेंच टोस्ट, और वो भी मेरे स्टाइल के, जैसे हर कोई अपने तरीके से बनाता है, मैं भी अपने तरीके से बनाती हूँ। अपने तरीके से इसलिए कि मैं इसमें चीनी नहीं डालती, क्योंकि हम लोग मीठे टोस्ट इतना पसंद नहीं करते। तो मैं डालूँगी इसमें 2 एग्स है यहाँ पे मेरे पास, और क्रीम में फुल नहीं डालूँगी क्योंकि फिर ये हैवी हो जाता है, तो इसलिए क्रीम में हाफ़ डालूँगी, और हाफ़ में यानी थोड़ा सा मैं दूध डालूँगी। कभी मैं वनीला एसेंस डालती हूँ, और कभी अगर वनीला एसेंस ना डालना चाहूँ तो फिर मैं वनीला शुगर जो होता है, जो छोटा सा पैकेट होता है, वो पूरा वाला डाल देती हूँ। और इन चीज़ों को, और ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा जाता है इसमें, तो इन चीज़ों को मिक्स करके फिर ये जो टोस्ट है, दो मैं वाइट वाले बनाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो ब्राउन टोस्ट नहीं खाते, ब्राउन ब्रेड, तो इसलिए। और बाकी मैं ब्राउन ही बनाऊंगी। तो अभी इन चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ। चाय भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है और इनको मिक्स करती हूँ। तवा मेरा गर्म हो रहा है और फिर बनाते हुए आप लोग को दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये मैंने मिक्सचर रेडी किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने दो टोस्ट इसमें डाल के अब मैं फ्राई भी कर रही हूँ। ये वाइट वाले हैं और ये ब्राउन वाले हैं। इसके बाद ब्राउन टोस्ट फ्राई करूँगी। ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है। अभी हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, और ये आखिरी टोस्ट भी हो रहे हैं। तो देखते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद घर के कुछ काम है वो हो जाएंगे, और फिर मैं भी के बाहर निकले। तो जी अभी आई हूँ मैं, ये एक स्टोर है जिसका नाम ठेडी है, लेकिन ये इसको 1 यूरो शॉप भी कहते हैं। हर चीज़ 1 यूरो पे तो नहीं मिलती, लेकिन इस पर लिखा होता है जैसे 1 यूरो। और ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये सारे सोलर लैम्प्स हैं। और ये है गार्डन वगैरह के लिए ना, ये वाले, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से। ये भी है, ये बालकनी वगैरह में हैंगिंग के लिए है। और ये गार्डन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं। गार्डन में, बालकनी में भी होते हैं, लगाते हैं लोग, अच्छे लगते हैं काफ़ी। और यहाँ पे कभी कभी काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स भी आई होती हैं। वैसे ये यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा कुछ तो चाइनीज़ माल ही होता है, लेकिन कुछ जर्मन भी होता है। जो जर्मन होता है वो प्लास्टिक वगैरह वो काफ़ी अच्छा होता है। और फ्रांस वगैरह के भी कुछ चीज़ें होते हैं यहाँ पे। समर का भी अभी है तो नहीं, लेकिन चीज़ें हैं। ये भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। मैं कभी कभी चक्कर लगा लेती हूँ, क्योंकि ये नेबर में है, तो कहीं भी आना जाना हो तो ये सामने पड़ता है, तो मैं अक्सर अंदर आ जाती हूँ, देखती हूँ। और कभी कभी तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, और इन लोगों ने 50 सेंट और 1 यूरो पे लगाई होती है, जो काम वाली होती है ना, काम वाली चीज़ें, तो मैं फिर ले भी लेती हूँ। और ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, ये बेकिंग का है। और अगर कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है बेकिंग वगैरह, तो ये सारा कुछ ये देखें। और अच्छी बात ये है कि सब कुछ तो 1 यूरो पे नहीं मिलता, लेकिन यह है कि 2 यूरो हो गए, 3 यूरो हो गए, तो ये कोई इतना बंदा कह सकता है कि महंगा नहीं है। और ये देखिए कितना डार्क कलर है, ये शॉकिंग पिंक है, ग्रीन, येलो।
नीचे पड़े हुए हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब श्योर नहीं हूँ कि अभी लूँ या बाद में आ जाऊँ। खाने में मैं बना रही हूँ, ये देखिए आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, और मैंने बता भी दिया था कि मैं चिकन वेब्स बनाऊंगी। तो ये बिल्कुल सिंपल बनते हैं। अगर आप लोग के पास ये वाले हैं, इसके रोटी कह ले, ब्रेड कह ले, थिन ब्रेड कह ले, या फिर वेब्स ब्रेड कह ले, टोर्टिला भी मेरे ख्याल में इसको कहते हैं। तो अगर ये आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप घर में भी बना सकते हैं। ये बहुत इजी बनता है, पर यह है कि चपाती से भी पतला सा बनता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है चिकन ब्रेस्ट, जिसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है, और ये है हाफ चिकन ब्रेस्ट। और यहाँ पे मैंने कुछ सैलेड भी रेडी किया है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि प्याज है, टमाटर है, आइसबर्ग सलाद है और खीरा। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा चिकन का, तो मैं मसाले डालूँगी, और मसाले भी अच्छे से इसमें मिल जाए तब मैं थोड़ा सा, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे है दही, तो मैं थोड़ा सा दही डालूँगी ताकि ये सॉफ्ट सा बने। अमूमन चिकन ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा सख्त होता है इसलिए। और ये सॉस है, स्पेशल सॉस कह लें, ये है मायनीज़। ये मैंने सलाद वाली, आप कोई सा भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास दूसरा वाला अभी अभी ख़त्म हुआ है, ये पड़ा तो मैंने ये ले लिया। और इसमें मैंने थोड़ा सा, ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, कोई केचप ये नहीं है, ये है पेपरिका पाउडर रेड कलर का। थोड़ा सा इसमें सिरका है, नमक और ब्लैक पेपर है, और बस अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ी देर पहले अगर आप रेडी करके रखते हो तो इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आता है। तो बस अभी मैं रेडी कर रही हूँ चिकन, और जब ये हो जाएगा, जब मैं असेंबल करूँगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी। तो चिकन ब्रेस्ट जैसे थोड़ा सा गल भी गया था, और इसका पानी भी खुश्क हो गया था जब मैं इसको फ्राई कर रही थी बिल्कुल मामूली से ऑयल में। तो मैंने साथ में लहसुन पाउडर भी डाल दिया था ताकि स्मेल अच्छी हो जाए। और फिर मैंने नॉर्मल मसाले डाले हैं जैसे हमारे मसाले होते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा तिखा मसाला भी साथ में डाला है। सॉरी, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, तो अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो फिर मैं बाद में जैसे डिटेल से भी दोबारा से बना लूँगी। और मैंने थोड़े थोड़े मसाले डाले हैं जैसे घर में यूज़ होते हैं, वही नॉर्मल मसाले, और साथ में थोड़ा सा थिक्का मसाला मैंने डाला है। और जब वो अच्छे से हो गया, मसाले वगैरह पक गए थे, तो मैंने इसमें 1 खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसमें दही डाला है। और जब ये दही का पानी इसमें खुश्क हो जाएगा और ये अच्छे से बन जाएगा, तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। फिर बनाने लगी हूँ। ये है, ये पतली पतली सी रोटी होती हैं ये। इसमें अगर आप लोग चीज़ वगैरह एक साइड पे रख के और दूसरे साइड को यूँ बंद कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको तवे पे या फ्राई पैन में आप रखते हो, तो इसका जैसे बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है ये। अभी मैं सबसे पहले मैं लगाऊंगी इस पर सॉस पूरा, फिर इसमें जो सैलेड है वो रखूँगी, और जो चिकन है वो रखूँगी, और बाद में इसको बंद करूँगी। अभी चूँकि मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, यहाँ पे 3 मैंने बना लिए हैं। ये थोड़े थोड़े से मैं अब फ्राई तो नहीं करूँगी, ये देखिए गरम करूँगी ताकि इसका जो ये ब्रेड है ये भी गरम हो जाए अच्छे से। और इस तरीके से मैं बनाती हूँ, यानी सैलेड वगैरह पहले सॉस लगाती हूँ, फिर सैलेड डालती हूँ, फिर इसके ऊपर चिकन रखती हूँ, और फिर उसको इनको ऐसे फोल्ड करके फिर तवे पे रखती हूँ, ये, या फ्राई पैन पे रखती हूँ। तो और उसके बाद बटर पेपर में रखे हैं, बस एंजॉय करते हैं फिर।